Dear students, me Naveen Grover from JPS Academy. Today we will learn the second method of factorization, method by regrouping. जैसा कि आप सब जानते हो कि in the last lecture we have explained the method of factorization by common factor. Today we will learn the second method of factorization, method by regrouping. रीग्रुपिंग मेथड क्या होता है? एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड बाय ग्रुपिंग. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ग्रुपिंग के थ्रू भी फैक्टराइज कर सकते हो. कैसे ग्रुपिंग करते हैं और कैसे फैक्टराइज करते हैं कि द टर्म्स सच दैट दे हैव अ कॉमन फैक्टर. आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को इस तरीके से ग्रुप में कन्वर्ट करना है या उन टर्म्स का ग्रुप बनाना है जिनका कॉमन फैक्टर एक हो. लेट्स एक्सप्लेन थ्रू अ एग्जाम्पल. लाइक गिवन एक्सप्रेशन इज 10a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2ab प्लस b. अब हमने देखो यहाँ 4 टर्म्स आर गिवन देयर. हमने क्या करना है, इजी करने के लिए इसे दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेनी है. दो टर्म्स का ग्रुप बनाना है जिसमें कॉमन फैक्टर हो. अब देखो हमने इनकी ग्रुपिंग की तो हमें क्या मिल गया. जैसे हमने 10a स्क्वायर प्लस 5a का एक ग्रुप बना लिया, 2ab प्लस b का हमने सेकेंड ग्रुप बना लिया. अब हमने क्या करना है, इजीली वी कैन फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स कि 10a स्क्वायर प्लस 5a में क्या कॉमन है. देखो दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है, दोनों में a टर्म कॉमन है. a कॉमन है, a वेरिएबल, तो हम एज ए कॉमन फैक्टर क्या ले लेंगे, 5a. यानी इस ग्रुपिंग का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5a. अब 5a से इस टर्म को डिवाइड किया 2a, 5a को 5a से डिवाइड किया 1. यानी हमें इस ब्रैकेट, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा फैक्टर क्या बन गया, 5a एंड 2a प्लस 1. अब हमने जो नेक्स्ट ग्रुपिंग की है उसके फैक्टर बनाने हैं. इसमें कॉमन क्या है, b टेक एज ए कॉमन फैक्टर, देन डिवाइडेड 2ab को b से डिवाइड किया 2a, b को b से डिवाइड किया 1. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इस ब्रैकेट के फैक्टर्स क्या बन गए, b एंड 2a प्लस 1. आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने ये ग्रुपिंग करनी है, इन ग्रुपिंग्स के जब फैक्टर बनाने हैं ना, तो दोनों के जो ब्रैकेट में फैक्टर्स आएंगे वो सेम आने चाहिए, साइन भी, वेरिएबल भी और टर्म्स भी. अब दोनों का सेम होगा तो एक फैक्टर तो हमारा यही हो गया 2a प्लस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है 5a और प्लस b, दोनों का जो कॉमन है वो एक फैक्टर बन गया. यानी इस पूरे कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 4 टर्म्स थी, इसके टोटल फैक्टर हमारा क्या बन गया, 5a प्लस b एंड 2a प्लस 1. ओके, वी विल एक्सप्लेन सम अनदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 7a. क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसी पर डिपेंडेड है, इसी कंसेप्ट से सम करने हैं 2 और 3 एक्सरसाइज 7a के. आप देखो अनदर एग्जाम्पल, लाइक ab स्क्वायर प्लस a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 1. अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. ab स्क्वायर प्लस a को देखो b ब्रैकेट के बाहर है ना, तो b को a से भी मल्टीप्लाई करना है और b को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ जाएगा, ab माइनस b और माइनस 1 एज इट इज. अब हमारे पास 4 टर्म्स होगी. जहाँ 4 टर्म्स होंगी आप दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर लो, दो टर्म की ग्रुपिंग होगी. अब सेम एज इट इज कि दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में a b कॉमन है, तो रेस्ट क्या रह गया, b प्लस 1. अब जहाँ b माइनस 1 है, हमें क्या चाहिए अंदर, ये ध्यान रखना है कि पहली ब्रैकेट का b प्लस 1 आया तो हमें भी b प्लस 1 ही चाहिए दूसरी ब्रैकेट में. तो यहाँ आप क्या ले लोगे, जब सेम ही हमें चाहिए, b ही चाहिए, तो हम माइनस 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा. माइनस 1 लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, b प्लस 1. तो एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, b प्लस 1 और अनदर फैक्टर ab माइनस 1. चलो लेट्स अनदर एग्जाम्पल, लाइक 10xz माइनस 6zx प्लस 8yz माइनस yzy. अब यहाँ देखो, यहाँ हमने दो की ग्रुपिंग कर ली.
लेकिन हमने ये देखना है ध्यान से कि दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि दो वेरिएबल एक्स जेड और जेड एक्स सेम है, वी कैन सॉल्व इट इन शॉर्ट टर्म। तो 10 में से 6 माइनस किया 4xz आ गया। ऐसे ही 8yz में से 5zy, zy हो या yz, ये लाइक टर्म्स ही मानी जाती हैं। अब 8 में से 5 माइनस किया 3yz। अब हमें देखो ग्रुपिंग कितनी इजी हो गया, कॉमन फैक्टर लेके हमने इसको बना लिया, इसके फैक्टराइज कर लिया। इसमें कॉमन क्या है, z, तो क्या रह गया 4x प्लस 3y, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइज क्या बन गया, z 4x प्लस 3y। लेट्स वन अनदर और एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका 7A एक्सरसाइज का। देखो 192xy प्लस 32x प्लस 24my प्लस 4m। पहले तो हमने इन्हें दो दो टर्म्स की ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने देखना इन दोनों टर्म्स किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। x भी दोनों में कॉमन है, तो 8x एज एक के कॉमन फैक्टर सेपरेट कर लिया। अब 8x से इस टर्म को डिवाइड किया 24y, 32x को 8x से डिवाइड किया 4। लेट्स, अब इसमें क्या कॉमन है, m। वैसे तो ये 4 से भी डिविजिबल है, पर हमें क्या चाहिए, सेम ब्रैकेट चाहिए, तो हमने m कॉमन ले लिया, यानी कि 24y प्लस 4 आ गया। अब एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 24y प्लस 4, दूसरी क्या हो गई 8x प्लस m। अब देखो फैक्टराइज करने का मतलब है कि जब तक इनडिविजिबल है तब तक फैक्टराइज कर लो। अब हम इससे फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया ना दोनों 6 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ भी ले सकते हो। क्या आ गया, 4 से डिविजिबल है 6y प्लस 1, तो ये फैक्टर्स हो गए 8x प्लस m एंड 4 एंड 6y प्लस 1। लेट्स one more another example, like 112m raised to power 11n, 14m raised to power 14, 56bm raised to power 10n plus 7bm raised to power 30। अब देखो यहाँ भी हमने दो दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर ली। उसके बाद दोनों कौन से टेबल से डिविजिबल हैं, 14 से। अब देखो वेरिएबल मैक्सिमम कॉमन क्या है, m रेज टू पावर 11 है, ये m रेज टू पावर 14 है, तो 11 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने 14 m रेज टू पावर 11 कॉमन ले लिया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 8n, 14 वन जा तो 14 ही होता है, m की पावर 14 में से m की पावर 11 सब्ट्रैक्ट की तो क्या आ गया m रेज टू पावर 3। सेम इस टर्म में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, b टर्म कॉमन है, b वेरिएबल दोनों में कॉमन है, और m रेज टू पावर 10 मैक्सिमम जो है कॉमन है, तो 7bm रेज टू पावर 10 हम कॉमन ले लेंगे। सेम इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे 8n, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे m क्यूब। अब हमारे पास क्या आ गई कॉमन टर्म, एक तो आ गई 8n प्लस m क्यूब, इसको हम आगे पीछे लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी क्या आ गई 14m रेज टू पावर 11 प्लस 7bm 10। अब देखो ये टर्म अभी भी डिविजिबल है, इसमें क्या कॉमन है 7m रेज टू पावर 10, तो क्या आ गया 2m प्लस b और m3 प्लस 8n। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7A डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कौन से मेथड से आपने फैक्टराइज करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को बाय द रीग्रुपिंग मेथड। कॉमन फैक्टर तो देखो यूज हो रहा है, बाय द कॉमन फैक्टर तो आएगा ही। बाय रीग्रुपिंग, जहाँ 4 टर्म्स दी होंगी आपने दो दो टर्म्स की ग्रुपिंग करके फिर उसमें से कॉमन फैक्टर को चूज करना है। तो डू ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज 7A with the regrouping method।